खालिक का कलाम कुरान और मखलूक का कलाम नहजुल बलागा, ये दो ऐसे कलाम है जो वक्त के मोहताज नहीं है, हमेशा नए नजर आते हैं। इको खत्म को हमेशा नए नजर आते हैं, हमेशा ताजा नजर आते हैं। जब कुरान खोलते हैं तो लगता है जैसे अल्लाह बात कर रहा है। नहजुल बलागा खोलते हैं तो अली की आवाज आती है। ऐसे लोगों को और क्या चाहिए, अली के चाहने वालों को और क्या चाहिए जी। जब चाहते हैं मौला से बात कर लेते हैं। कौन सा मौला ही है जिसके घर में मौला का कलाम नहीं है। हर घर में नहजुल बलागा होना चाहिए। और मैं शाहपुर के मुखय्यरीन से, अहले खैर से, पैसे वाले मोमिनीन से कहूँगा कि अगर आपके शहर के अंदर कोई नहजुल बलागा किताब किसी के घर में नहीं है तो उसे आप लोग गिफ्ट करें। हर मौलाई के घर में अली की आवाज होनी चाहिए जी। घर में रखी होगी, कभी कोई बच्चा पढ़ेगा, कोई बीबी, कोई खातून पढ़ेगी, कोई ना कोई पढ़ेगा। और जितना मौला अली को पढ़ेंगे इतना ही मयार बुलंद होता चला जाएगा, इतना ही शऊर बुलंद होता चला जाएगा। अली बताते हैं, अली बताएंगे, अली बताते रहेंगे कि इंसान बनाते कैसे हैं। माशरा इंसान नुमा हैवानों पर मुश्तमिल है। कुछ इंसान नजर आते हैं मगर वो हैवान है। आंखें उनकी इंसानों जैसी हैं, हाथ पैर उनके इंसानों जैसे हैं। वो चलते फिरते इंसान नजर आते हैं मगर हकीकत में जानवर हैं। क्या करें कि जानवरों को इंसान बनाया जाए। जानवरों को इंसान बनाने का काम अली ने किया है या करबला में हुसैन ने किया है। मैं नहीं कह रहा, ये अल्फाज कुरान ने कहे हैं। मुमकिन है कोई कहे मौलाना तौहीन कर रहे थे इंसानों की। मैं इंसानों की तौहीन नहीं कर रहा, बल्कि इंसानों की अगर इज्जत कहीं बनती है ना तो वो इमाम हुसैन का जिक्र है जी। ये जो वहाबी मसलक लोग हैं ये इंसान की फजीलत के मुनकर हैं। ये कहते हैं इंसान कुछ नहीं, सिर्फ अल्लाह। ये इंसान का इनकार करके कहते हैं सिर्फ अल्लाह से बात करो, हमें अल्लाह काफी है। ये कहकर ये अल्लाह के करिश्मे का इनकार करते हैं। इंसान अल्लाह का करिश्मा है। अल्लाह ने अपनी कुदरत का जलवा दिखाया है इंसान की सूरत में। और ये जो वहाबी मसलक लोग हैं वो कहते हैं नहीं, अल्लाह के अलावा किसी को नहीं मानो। जो अल्लाह के अलावा किसी और को नहीं मानो की बात करते हैं वो गोया इंसान की फजीलत और कमाल का इनकार करते हैं। अल्लाह इंसान को बुलंद करना चाहते हैं, ये इंसान को मानना नहीं चाहते। अल्लाह कहता है मुझ तक बात करनी है तो इंसान को ढूंढो। कोई ऐसा इंसान है जो इंसान शजरा तैयबा है, कोई ऐसा इंसान है जो आयात मुहकमात में से है, कोई ऐसा इंसान है जो पहाड़ों का मुकाबला करता है, पहाड़ हटते हैं वो मैदान छोड़ के नहीं जाता। वो बाकमाल इंसान कौन है कि जिनका तस्करा हमें बाकमाल बनाता है। हम अगर उन दरवाजों पर उस घराने से मोहब्बत कर लें तो हमारी कैफियत कुछ और होने लगती है। मेरे बच्चों जवानों थके हुए नहीं हो तो जुमला कह दूं, हम जिस घर से मोहब्बत करते हैं ना वो अजान का एहतराम करेंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद।
अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। बुलंदतर सलवात पढ़ें। एक और बेहतर सलवात पढ़ लें। माहौल वैसा अजीब बना दिया है पाकिस्तान का कि अगर सुन्नी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहे तो गैर सुन्नी सलवात नहीं पढ़ता, और शिया अगर अलीउन वलीउल्लाह कहे तो सुन्नी नहीं मानता। ना मेरा अली और ना उनका अली कोई और है, ना उनका मोहम्मद और ना हमारा मोहम्मद कोई और है। भाई सलवात पढ़ ले मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। सरकार का नाम लिया गया है, बुलंदतर सलवात पढ़ेंगे। मेरे ये जो दरवाजे में दोस्त खड़े हुए ना, ये मुझे इनको देख देख के तकलीफ हो रही है। यानी इस माना में कि ये तकलीफ में अगर जगह बना सकते हैं इनके लिए तो जगह बनाइए। एक सलवात और इनके पढ़ते हुए इनको जगह दीजिए। थोड़ा थोड़ा सा आगे आ जाइए इनायत, थोड़ा थोड़ा सा आगे जहमत फरमाइए, थोड़ा सा ये जगह बना लीजिए। ज्यादा देर जहमत नहीं दूंगा आपको, थोड़ा आगे आ जाइए। एक सलवात पढ़ते हुए कुछ आगे आइए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मौला सलामत रखें, हमेशा मौला की अमान में रहें। बुलंदतर सलवात पढ़ें। तवज्जो मेरे साथ है, बात आगे बढ़े। मैंने आपके सामने सूरह मुबारक वल असर को तिलावत किया है। सूरह वल असर पूरे कुरान का खुलासा है। यानी अगर मेरा कोई बच्चा जवान ये जानना चाहता है कि अल्लाह ने कुरान में क्या 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 नाजिल किया है, तो वो सूरह वल असर पढ़ ले, यही सब कुछ नाजिल किया है। मुख्तसर तरीन बात, खुलासा, और होता है बहुत मुश्किल भी है कि बहुत बड़े पैगाम को चंद जुमलों में बयान किया जाए। बाज़ औक़ात प्रोफेसर हजरात, लेक्चरर हजरात, असातिज़ा, दानिश्वर, डॉक्टर, पीएचडी, हम जैसे कुछ बोलने वाले लोगों को बाज़ औक़ात ये मुश्किल हो जाती है कि आप 10 मिनट रह गए, 10 मिनट में बात पूरी कीजिए। अब बात तो इतनी है कि कब से शुरू हो और कहां खत्म हो, मगर वो कह रहे हैं जी 10 मिनट में बात कीजिए। तो 10 मिनट में बात करना और बात बहुत तवील और बात बड़ी गहरी हो, तो कैसे 10 मिनट में, कैसे 5 मिनट में बात होगी? तवज्जो चाहूंगा अजीजो, हाथी बनाना भी अल्लाह का काम है, मगर अल्लाह का काम हाथी से ज्यादा शायद चींटी बनाने में है। एक A4 सफे के ऊपर सूरह अलहम्द लिखना भी आसान है, मगर ज्यादा मुश्किल काम है कि चावल के दाने पे अलहम्द लिखी जाए। यानी मुख्तसर बात करना, कम वक्त में बड़ी बात करना, यह बड़े हुनर की बात है। हिंदुस्तान में यौम हुसैन था और यौम हुसैन का उन्वान था करबला ना होती तो क्या होता। बड़े बड़े मुकर्रिरीन तकरीरें करके चले गए, जो मेहमान खुसूसी थे उन्हें 2 मिनट मिले। अजान का टाइम करीब हो गया था, सबको नमाज पढ़नी थी, वक्फा देना था सेमिनार में,
और मेहमान खुसूसी अल्लामा नक्कन साहब को बुलाया गया और कहा जी 2 मिनट में आप क्या कहेंगे, आप दुआ करा दीजिए। उन्होंने कहा मैं आधे मिनट में बात करूंगा, मैं 2 मिनट भी बात नहीं करूंगा। और नक्कन साहब आए माइक के ऊपर और बिस्मिल्लाह पढ़कर उन्होंने कहा कि मौजू यौम हुसैन का है, करबला ना होती तो क्या होता। मैं कोई 2 घंटे का खिताब नहीं करने आया, मैं आधे मिनट में बात करूंगा। करबला ना होती तो जुमे की नमाज बुध को होती। सलावत पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। जी करबला ना होती तो फिर इस्लाम का ये हाल होता। एक मुसाफिर दाखिल हो रहा है शहर हम्स में, थके तो नहीं है, तो मुअज्जिन अजान कह रहा था यक़ूलूना अहलुल हम्स अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह। अहले हम्स कहते हैं अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह। उसने कहा ये अजान में अहले हम्स कहते हैं कि जुमला क्यों डाल रहा है, ये सीधा सीधा क्यों नहीं कह रहा अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर के बाद ला इलाहा इल्लल्लाह, ये अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, ये सीधा सीधा क्यों नहीं, ये क्यों कह रहा है कि हम्स वाले शहर वालों का नाम लेके कहता है, ये शहर वाले हम्स वाले कहते हैं। पूछा भाई क्या माजरा है, कहने लगे वो क्या करें कि हमारा मुअज्जिन छुट्टी पे गया हुआ है और ये यहूदी सुरीला है, तो इसे कहा है तुम अजान कह दो, तो कहता है मैं तो नहीं बोलता, तुम कह देता हूं, तुम बोलते हो जी। कुछ और आगे गए तो क्या देखा, पेश नमाज पढ़ा रहे हैं, मैं लतीफे नहीं सुना रहा। करबला ना होती तो ये होता, ये बता रहा हूं मैं आपको। कुछ और आगे गए तो क्या देखा कि पेश नमाज पढ़ा रहा है, एक टांग पे खड़े हो गए और एक टांग को उसने हवा में मुअल्लक किया हुआ है, टांग हवा में उठाई हुई है और एक टांग पे खड़े होकर नमाज पढ़ा रहा है। नमाज के बाद पूछा जी, इनसे पूछा जाए ये क्या हो रहा था। कहने वो आ रहे थे ना मस्जिद, घर से तो रास्ते में छींटे लग गई थी तो एक पैर नजिस हो गया था, तो इन्होंने नजिस पैर अलहदा कर दिया और पाक पैर पे खड़े होकर नमाज पढ़ा रहे हैं। करबला ना होती तो ये होता। जी कुछ और आगे गए तो क्या देखा, नमाज जनाजा हो रही है और जिसकी नमाज जनाजा पढ़ी जा रही है उसको बांधा हुआ है और वो पुकार पुकार के कह रहा है मैं जिंदा हूं, और पेश नमाज साहब मुसलसल अल्लाहु अकबर तकबीरों पे तकबीरें, और 40 आदमी पेश नमाज के पीछे खड़े हैं और वो जो लेटा हुआ है वो पुकार पुकार के कह रहा है मैं जिंदा हूं, मैं जिंदा हूं। तो उसने कहा भाई ये क्या कर रहे हो, ये तो जिंदा है। कहने लगा मैं क्या करूं, अब वो मौलवी साहब कह रहे हैं मैं क्या करूं, एक बोल रहा है कि मैं जिंदा हूं, 40 कह रहे हैं ये मुर्दा है, तो मैं एक की मानूं या 40 की मानूं। करबला ना होती तो ये होता। सलावत पढ़े जरा मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। अच्छा मुमकिन है कि कोई कहे कि मौलाना ये तो आपने कोई तारीख के कुछ वाकयात बताए हैं, हमारे जमाने में तो ऐसा नहीं होता। जी जी, जहां करबला नहीं है वहां आज भी यही होता है। जी जी, हमारे पड़ोस वाले मुल्क के अंदर एक मुर्दा को ले जा रहे थे दफनाने के लिए, तो जिनकी हुकूमत थी उन्होंने कहा जरा रखो नीचे। उसका जो चेहरा खोल के देखा तो उसने दाढ़ी मुंडी भी थी। कहने जिंदगी में तो इसको 80 कोड़े लगे नहीं, इसके जनाजे को 80 कोड़े मारो तो करबला नहीं होगी तो ये होगा, इस्लाम का मजाक बनेगा। मुसलमान इस्लाम से दूरी का सबब बनेगा, गैर मुस्लिम इस्लाम कबूल नहीं करेगा। आज भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अजीजों, मेरे सुन्नी शिया भाइयों, मैं सिंध में मजलिस पढ़ रहा हूं, सिंध का अपना हुस्न है, यहां का हिंदू भी आली मदद बोलता है, यहां का सुन्नी भी मौलाई है, यहां का शिया भी मौलाई है, यहां तकफीरियों के पैसे जाया जाते हैं, मुख्तलिफ सूबों में इन्होंने पैसे खर्च किए और काफिर काफिर के नारे लगाए, कुछ पैसा काम आया इनका, मगर सिंध में जाया गया। ये सुन्नियों के घरों से अलम उतरवा नहीं सके, ये न्याज नजर मातम बंद नहीं करवा सके। ये औलिया इलाही की जमीन है,
ये कलंदर शहबाज की जमीन है, यह शाह अब्दुल लतीफ भिटाई की जमीन है। इस जमीन की सदारत अब्दुल्ला शाह गाजी कर रहे हैं। यहां पैसे जाया जाते हैं तकफीरियों के। अल्हम्दुलिल्लाह यहां से दिलों से अहले बैत की मोहब्बत निकालने में ये नाकाम रहे। और मैं एक और पैगाम आपके तवस्सुस से दे दूं, हमारे दिलों से हुसैन नहीं निकल सकता, इसलिए कि हम पैदा होने से पहले के हुसैनी हैं। नाराए हैदरी, भैया बुलंद करे पूरी ताकत से नाराए हैदरी। है हमारी दर्शगाह, है हमारी दर्शगाह, हक का सीधा रास्ता, हक का सीधा रास्ता। नाराए हैदरी। बच्चा मां के शिकम में सिर्फ सुनता है, ना बोलता है, ना देखता है, ना चखता है, ना सूंघता है। बच्चा सिर्फ मां के शिकम में सुनता है। जी हमारी मां का हम पे एहसान है, हम अभी दुनिया में आए नहीं थे, हमें मजलिस में ले जाके हुसैन सुलवाती थी। हम दुनिया में आने से पहले इमाम हुसैन का नाम सुन चुके थे, लिहाजा हमसे इमाम हुसैन नहीं छुटेंगे। और फिर जुमले को तकरार कर रहा हूं कि सिंध का हुस्न है, इसको महफूज रखिए। यहां शिद्दत पसंदी नहीं है, यहां मोहब्बत मारे लोग हैं। जी खुद मैं 2 हिंदुओं के मेजबानी में मजलिस और न्याज और उनके तरफ से इंतजामात में शरीक रहता हूं। एक बहुत बड़ा नाम है सिंध का, एक हिंदू शख्सियत का। उन्होंने मुसलसल पैगाम मुझ तक पहुंचाया है कि वो मजलिस करना चाहते हैं और वो कहते हैं जी आपसे पढ़वाऊंगा। मैंने एक जगह कह दिया था कि सिंध का तो हिंदू भी मौलाई है, ये भी आली मदद बोलता है। तो एक बहुत बड़ा नाम है, नाम नहीं लूंगा। उन्होंने मुझे फोन किया, कहने लगे मैंने अपने पोते का नाम अली आनंद रख दिया है। तो भाई मोहब्बतों की जमीन है, जगह जगह मौला गाजी का अलम लगा हुआ है जी। और जिन घरों पे नहीं लगा हुआ उन्हें भी लगाना चाहिए जी। ये सूबा औलिया इलाही की मेहनतों का सूबा है जी। यहाँ प्यार की बात होगी, यहाँ लड़ने की बात नहीं होगी, कहीं भी नहीं होगी। यहाँ तो बिल्कुल ही नाकाम जाएगी। समझदार आदमी वो है कि जो समझे बात को। अजीजान गिरामी, बहस और गुफ्तगू इतनी है कि हमें अल्लाह ने जिस दरवाजे से जोड़ा है उससे अच्छा दरवाजा नहीं है। जितना उसका शुक्र अदा किया जाए कम है कि हम जहां बैठे हैं वहां से जन्नत का रास्ता बनता है, तरक्की की राहें खुलती हैं, इंसानियत में इजाफा होता है। भाई सबके नजदीक कोई ना कोई चीज अच्छी है। मसलन ये जवान बैठा है, मैं इससे पूछूं तुम्हारे नजदीक कौन सी चीज अच्छी है, किस चीज को तुम अच्छा समझते हो, तो मुमकिन है ये कहे कि इल्म को मैं अच्छा समझता हूं। मैं दूसरे जवान से पूछूं तुम्हारे नजदीक कौन सी चीज ज्यादा बेहतर है, तो मुमकिन है वो कहे कि शजाअत, बहादुरी, मुझे बहादुर लोग अच्छे लगते हैं, डरपोक अच्छे नहीं लगते। मुमकिन है बराबर में बैठे हुए जवान से पूछो तुम्हें क्या अच्छा लगता है, तो कहेगा जी सखी लोग अच्छे लगते हैं, सखावत अच्छी लगती है। आप लंबी लिस्ट बनाते चले जाइए अच्छी चीजों की। वो जब सारी लिस्ट वतन तैयार हो जाए ना, फिर कोई एक दरवाजा बताइए जहां ये सारे कमाल पाए जाते हो। वो सिर्फ और सिर्फ अहले बैत का घराना है, जहां हर कमाल कमाल पर है। मैं दावे करने का आदी नहीं हूं, मगर तालिब इल्म हूं, मैं दावत देना जरूर चाहता हूं जी। कोई एक मिसाल बताओ कि मौला अली ने उससे मसला पूछा हो, और मैं अभी 50 मिसालें देता हूं कि किस किस ने अली से क्या क्या पूछा। हम यूं ही अहले बैत के दीवाने नहीं हैं जी। हमने अक्ल को कमाल पर पहुंचाया है, तब अली के पागल बने। अक्ल जब कमाल पर पहुंच जाए तो अली मिलता है, और फिर जब अक्ल कमाल पर पहुंच जाए तो फिर इश्क बनता है, और इश्क अंधा हो जाता है।
अक्ल से पहले इश्क होता ही नहीं है, अक्ल के बाद का मरहला इश्क है। और आशिक अपने माशूक के अलावा कुछ और नहीं देखता, उसे सिर्फ और सिर्फ अपना माशूक नजर आता है, और माशूक का भी हुस्न नजर आता है। परेशानी में दरवाजे पे जाके शिकवा करने वाला मौला ही नहीं है, मौला का शुक्रिया अदा करने वाला मौला ही है कि मुझे इस काबिल जाना है कि परेशानियां मेरे सामने आई हैं। ये शिकवे करना, शिकायतें करना, नाराज होना, आलम पे जाके मैं ही रह गया हूं, तुम ही तो रह गए हो अगर अली वाले हो तो। वो मजनून लगा हुआ था लाइन में, लैला बांट रही थी दलिया, सारे लोग लगे हुए थे लाइन में, वो कटोरे ले लेके अपने कासे लेकर, जी मजनून भी लाइन में लगा हुआ था। जैसे इसका नंबर आया, इसने अपना कटोरा आगे बढ़ाया, उसने कटोरा इसका लिया और जमीन पे दे मारा, तो कटोरा टूट गया मट्टी का। तो लोग कहने लगे, लो तुम तो कहते थे ये तुमसे प्यार करती है, तुम्हारा कटोरा ही तोड़ दिया। कहने लगे मुझी से तो प्यार करती है, किसी और का तोड़ा। तो जो इश्क है ना, उसमें माशूक और आशिक का अंदाज ही कुछ और है। वो अपने मौला की खूबियों के अलावा कुछ और जानता ही नहीं है। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। एक और बेहतर मेरे भाई, मेरे अजीज जनाब मौलाना आरिफ काज़मी साहब तशरीफ फरमा हुए हैं, उनसे इस्तिफादा होगा। बात रोशन है, खुलासा है कुरान का। सारे कुरान में जो अल्लाह ने लिखा है वो सूरह वल असर में खुलासा कर दिया है। मुझे अगर देखना है ना कि अल्लाह ने कुरान में क्या 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 नाजिल किया है, तो सूरह वल असर पढ़ लूं। वो सब कुछ जो कुरान में मुफस्सल है, सूरह वल असर में मुख्तसर है। वल असर कसम है जमाने की, जमाना, लम्हा, वक्त। जी इस वक्त आप मजलिस में बैठे हैं, यकीन जानिए जब नामा अमल हाथ में आएगा 85 कामों को देख देख के तो शर्मिंदगी होगी, यहां बैठने पे फख्र होगा। ये जो लम्हा गुजर रहा है ना, ये जो वक्त गुजर रहा है, मुमकिन है किसी भाई को पहलू बदलने की जगह ना मिल रही हो। मैं देख रहा हूं मजमा बहुत ज्यादा तंग होकर बैठा है। जी मुमकिन है किसी भाई को जैसे बैठ गया ऐसे ही बैठा रहेगा, तो बदन को तो तकलीफ है ना। यह अजीब दस्तरखान है, यहां बदन को तकलीफ है, रूह को ग़िज़ा मिल रही है। नाराए हैदरी। मजलिस के बाद रूह यहां से ताकतवर बनकर लौटेगी। और याद रहे, रूह और बदन साथ साथ जरूर हैं, मगर इनमें दोस्ती नहीं है। जी न सिर्फ दोस्ती नहीं है, मुखालिफत है। दोनों की तरजीहात अलहदा हैं, दोनों की ख्वाहिशात अलहदा हैं, दोनों के मुतालबात अलहदा हैं, दोनों की ग़िज़ा अलहदा है, दोनों की हयात अलहदा है, दोनों की मौत अलहदा है। साथ हैं रूह और बदन, मगर दोनों साथ रहते हुए भी दोस्त नहीं है। ये अल्लाह का तो कमाल है ना, कैसे लोगों को भी साथ रख देता है। भाई रूह और बदन साथ हैं, मगर इनमें दोस्ती नहीं है। बदन पस्ती की तरफ जाना चाहता है और रूह बुलंदी की तरफ जाना चाहती है। जी आज एक
जाकिर अहले बैत जनाब नवेद आशिक BA को सियालकोट के एक नवाही इलाके में शहीद कर दिया गया। जाना तो सबको है, मौला का जिक्र करते हुए अगर कोई जाए ये बहुत बड़ी सादत है। इनके वालिद भी बेहतरीन जाकिर थे, ये खुद भी मौला के जाकिर और खुशगुलू थे, अच्छे पैगामात थे। अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद फरमाए। और जो रंगे हाथों सबके सामने, सैकड़ों लोगों के सामने जिसने फायर किया और शहीद किया उन्हें, वो सबके सामने वो पकड़ा गया है। और अब देखते हैं कि पहले तो मुर्दा पकड़े जाते थे, अब तो जिंदा पकड़ा गया है। अब देखते हैं कि हमारा मुल्क क्या करता है। लिहाजा मुतालबा करूंगा, मैं ज़ाहिर मजलिस शाहपुर में पढ़ने आया हूं, लेकिन शाहपुर के लिए तो पढ़ने नहीं आया हूं ना। रिकॉर्डिंग हो रही है, कहां कहां तक जाएगी, पैगाम जाएगा। हम मुतालबा करते हैं कि सिर्फ इस बंदे को ही नहीं सजा हो, बल्कि ये कहां ठहरा था, किसने इसे उकसाया था, किसने इसे पैसा दिया था, इनके बड़ों का भी पता लगाओ और पूरी चेन को सजा होनी चाहिए। और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो ये पाकिस्तान देखिए, मैं जो बात कर रहा था इसके लिए भरपूर बुलंद आवाज से एक इजहार आपका होना चाहिए। सिर्फ इतना अर्ज कर रहा हूं कि सजा होनी चाहिए, कैफर किरदार तक पहुंचाना चाहिए और बताया जाए हमें कि इनका बड़ा कौन है, किसने इसे भेजा था, इसे भी लटकाया जाए, इसके बड़े को भी लटकाया जाए। वरना पाकिस्तान के हालात जाहिर है, फिर अगर हक नहीं मिलेगा, इंसाफ नहीं मिलेगा, तो हर शख्स अगर अपने हाथ में इंसाफ को ले लेगा। मावराए अदालत कत्ल ये किसी तौर पर किसी दुनिया के कायदा कानून में नहीं है। मावराए अदालत कत्ल अगर आपने रास्ता खोल दिया तो फिर कोई भी हम महफूज नहीं रह पाएगा। मैं पाकिस्तान के हिफाजती इदारों से इल्तमास करूंगा कि इसको टेस्ट केस लें। बम धमाके जरूर हुए हमारी मजलिसों में, वो तो आपने बहाना बनाया और आपने हमें आज तक नहीं बताया, ना साना आशुरा के बारे में बताया, ना कोयटा के वाकयात पर, ना पेशावर के वाकयात पर। पूरे पाकिस्तान में 55 से ज्यादा साने हाथ हुए हमारे खिलाफ। सारा रिकॉर्ड 10 जिल्दों में मकातिल शिया किताब हम लिख रहे हैं, तकरीबन तैयार हो चुके हैं पूरा सेट। 30वीं जिल्द बल्कि हमने छाप भी दी है। उलमा और जाकिरीन जो शहीद हुए हैं जी, वो अभी कुछ दिन पहले ही हमने छापी है। मकातिल शिया पाकिस्तान 10 जिल्दों में किताब लेकर आ रहे हैं हम। हमारे साथ 55 से ज्यादा साने हाथ हुए, मगर आज तक हमें रिपोर्ट नहीं मिली। एक आदमी आता था, फट जाता था, आपने नहीं बताया कि आया कहां से था, लेकिन ये तो हमने आपको पकड़ कर दिया है जी, ये पकड़ कर आपके हवाले किया है, पुलिस लेकर गई है उसे जी। अगर आपने ऐसा नहीं किया, आइंदा शायद कोई पकड़ के ना दे आपको, वो वहीं उसे फिर कहीं बाहर ले जाके किसी गंदे नाले में फेंक दे, फिर क्या होगा। लिहाजा इंसाफ चाहिए हमें। तवज्जो है। वल असर, कसम है जमाने की। मौलाना तशरीफ ले आए, मैं ज्यादा देर नहीं मौलाना को जहमत दूं, अगरचे कम से कम 45-50 मिनट में पढ़ने का इरादा रखता था और इस तरह से कोशिश करते हैं। वल असर, कसम है जमाने की, कसम है जमाने की। ये वक्त जो है ना आपका मेरा, यही हमें जन्नत भी दिलवाएगा, यही हमें किसी परेशानी से भी निकालेगा। ये वक्त की कदर करना ही तो समझदार इंसान की अलामत है। मुझ जैसा उस जैसे की बैयत नहीं कर सकता। कितनी देर लगी होगी यह कहने में, मुझ जैसा मिसली ला युबायो मिसला, मुझ जैसा उस जैसे की बैयत नहीं कर सकता। कितनी देर लगी होगी, एक लम्हा। वो जो हुसैन ने एक लम्हा बोला था, अब कयामत तक हुसैन की इमामत करवाएगा। अब हर जगह हुसैन हुसैन होगा एक जुमले की वजह से जी। वक्त की कदर करो मेरे बच्चों, जवानों। वक्त खास तौर पर नौजवानों से कह रहा हूं, फारिग नहीं रहो।
मौला सादिक को फारिग रहने वाला शिया पसंद नहीं है, खास तौर पर नौजवान। अगर तुम्हारा तालीम मुकम्मल हो गई है, दोबारा सेमेस्टर शुरू होने में अभी 6 महीने बाकी हैं, 3 महीने बाकी हैं, तो 3 महीने का कोई किसी एकेडमी में जाके देखो कोई कोर्स हो रहा है, वहां दाखिला ले लो और उस एकेडमी में जाके 3 महीने की तालीम हासिल करो। इधर बैठ, उधर हंसना, उधर खिलखिलाना, उधर मजाक करना, उधर चक्कर चलाना, उधर आना जाना, ये अहले बैत को नहीं पसंद। ये सारे काम बाद में करते रहना जो तफरीहों के काम है। ये दौर पढ़ाई का दौर है, जिसे जवानी कहा जाता है। और मौला अली का चाहने वाला हो और उसे पढ़ना लिखना ना आता हो, ये कैसे मुमकिन है? वक्त की कदर वलासर, कसम है जमाने की, इन्नल इंसान लफी खुस्र, इंसान खसारे में। मैं इसी नुक्ते के ऊपर बस अपनी बात को मुकम्मल करूंगा। अल्लाह को जितना प्यार इंसान से है ना, किसी से नहीं है। इसलिए कि उसने सारी मखलूक इंसान की खिदमत में रख दी, मगर इंसान को किसी की खिदमत में नहीं रखा। कहां रखा फिर? खलक़तुल खल्क़ लिअजलिक, ऐ इंसान मैंने सब कुछ तेरे लिए बनाया है। वह खलक़तुका लिअजली, मगर तुझे अपने लिए बनाया है। जी जी, ये इंसान अगर किसी के लिए बना है तो ये अल्लाह के लिए बना है। अपनी कीमत, इंसान अपनी कीमत अल्लाह की मर्जी के अलावा किसी चीज को करार ना दे। मेरे मौला इरशाद फरमाते हैं, रिज़वानुम मिनल्लाह इंसान की कीमत है, जन्नत उसकी कम कीमत है। जन्नत से कम अगर बेचेगा तो नुकसान में। अपने आप को अगर जन्नत से कम बेचेगा, मौला अली फरमा रहे नहजुल बलागा में, फला तबीहुहा इल्ला बिहा, जन्नत से कम अपने आप को ना बेचना। अच्छा, बेचने और खरीदने की बात अली ने क्यों की है? इसलिए कि अल्लाह ने अली से नफ्स खरीदा है और अपनी मर्जियां अली को दी हैं। तो अली तो वैसे ही अल्लाह से कारोबार करने वाले वजूद को कहा जाता है। और ये अजीब और हसीन वजूद है जो सोकर कारोबार करता है। बिस्तर पे सोए हैं तो अली ने अपनी जान बेची है, अल्लाह से मर्जियां खरीदी हैं। अब जो अच्छा कारोबारी होता है ना, थके तो नहीं है, जो अच्छा कारोबारी होता है वही मार्केट के रेट तय करता है, जो वो कहेगा वही मार्केट चलेगी। अब अली मौला क्योंकि कायनात में सबसे अच्छे कारोबारी हैं, अल्लाह से अपना सौदा करने वाले हैं, अल्लाह के हुजूर अपने आप को बेचने वाले हैं, सबसे अच्छा सौदा अली ने अपने वजूद का किया है। तो अली ही तो बताएंगे कि फिर इंसानों की कीमत क्या लगनी चाहिए। तो अली मौला ने फरमाया, कम से कम जन्नत का सौदा करना, उससे कम खुद को नहीं बेचना। ये जमीन 2 एकड़ तुम्हारी कीमत नहीं है। भाई पर भाई मुकदमा कर रहा है, ये मकान तुम्हारी कीमत नहीं थी। तुमने एक पैसे की खातिर भरे मजमे में किसी को जलील कर दिया तो अपने आप को बेच दिया। ये पैसे तुम्हारी कीमत नहीं थे, तुम्हारी कीमत तो जन्नत से कम है ही नहीं। अली मौला फरमा रहे, ला तबीहुहा इल्ला बिहा, खबरदार जन्नत से कम अपना सौदा न करना। अब जरा सुनिए सूरह मुबारक ज़ुमर, वसीक़ल्लज़ीना इत्तक़ौ रब्बहुम इलल जन्नह ज़ुमरा, साहिबाने तकवा को जन्नत में धक्का दे के ले जा रहे होंगे। दोज़ख नहीं बोला है मैंने, हाँ, दोज़ख में भी धक्का लेके जाएंगे, ये बात समझ में आती है, मगर जन्नत में धक्का दे दे के ले जाएंगे, ये कैसे समझेंगे? सूरह ज़ुमर है, कुरान है ये। कुछ लोगों को जो साहिबाने तकवा होंगे उन्हें जन्नत में धक्का दे के फरिश्ते ले जा रहे होंगे। जन्नत में तो सब जाने को तैयार होंगे, क्यों धक्का दिया जा रहा है? वो जो मौला अली ने फरमाया ना कि जन्नत से कम सौदा नहीं करना, ये जो जिन्हें जन्नत में धक्का दे के ले जा रहे होंगे तो ये पैगाम दे रहे होंगे कि कीमत तो हमारी जन्नत लगी है, मगर हमारी कम कीमत लगी है, हमें इससे ज्यादा चाहिए। मोमिन की बेहतर कीमत क्या है? कम से कम कीमत अली मौला ने जन्नत लगवाई है, मगर कम से कम है, यह ज्यादा से ज्यादा नहीं है। आप जाते हैं ना बाजार में, आप कहते हैं जी कितने का है, उसने कहा जी 25 रुपए का दूंगा। आपने कहा जरा 15 रुपए का दे दो, वो कहता है जी 18 रुपए तो मेरी खरीद है, मैं 18 से कम बेचूंगा तो नुकसान में जाऊंगा जी। तो इससे कम तो बेच ही नहीं सकता ना। मौला ने फरमाया जन्नत से कम नहीं बेचना।
जन्नत से ज्यादा बेचना, जन्नत से कम नहीं बेचना। तो जन्नत कम से कम कीमत है। अब जब पूछा जाएगा वो जिनका शौक होगा कि हमें जन्नत में ले जाओ, और उन्हें फरिश्ते जन्नत में नहीं ले जा रहे होंगे, और जिन्हें ले जा रहे हैं वो जाने को तैयार नहीं हो रहे होंगे, तो जो लोग खड़े हुए होंगे कि हमें ले जाओ, वो पूछेंगे ये कौन है जो जन्नत में नहीं जा रहे? तो आवाज आएगी, हुम हुद्दासुल हुसैन। ये दुनिया में हुसैन हुसैन बोलने वाले हैं, ये कह रहे हैं हमें उस जन्नत में जाना है जहां हुसैन रहता है। हमारी जन्नत तो हुसैन है, हमें हुसैन मौला से मिलवा दो, यही हमारी जन्नत। लिहाजा आवाज आएगी, हाजा हुसैन। महशर में इमाम हुसैन की जब आमद होगी तो आवाज आएगी, ये आ रहे हुसैन। तो कोई इमाम हुसैन से आगे बढ़कर मुसाफा करेगा, कोई हाथों का बोसा देगा। हुसैन के मातमी और अज़ादार हुसैन मौला के गिर्द हल्का बनाएंगे, और सारे ये हुसैनी मातम गुजार, गम गुसार इमाम हुसैन के साथ जन्नत में जाएंगे, तब इन्हें सुकून मिलेगा। मगर अजीजों, याद रहे कि जब हुसैन मौला से दीदार होना, याद रहे, मैं अपने आप और आप से कह रहा हूं, जब हुसैन मौला से दीदार हो तो सबसे पहला पुरसा मौला हुसैन को उस छोटे बच्चे का दीजिएगा जिसके लाशे पर इमाम हुसैन बहुत रोए। लाशा बहुत छोटा था मगर इमाम हुसैन से उठता नहीं था। कभी आगे जाते थे इन्ना लिल्लाह, कभी उल्टे पैर वापस आते थे रिजन बेग़ज़ाइही व तस्लीमन लिअम्रे। सलाम उस मां पर हो कि जिसने अपनी दोनों कमाइयां इमाम हुसैन के हवाले कर दी। अजरुकम अल्लाह। आप आमादा हो रहे हैं रोने के लिए? जनाबे रबाब, इमाम हुसैन फरमाते हैं मुझे वो घर अच्छे लगते हैं जिन घरों में सकीना और रबाब नामी औरतें होती हैं। मुझे ताज्जुब होता है, बाज लोग कहते हैं जी सकीना नाम हम इसलिए नहीं रखते कि कहीं ज्यादा मुसीबतों में ना रहे। अगर ये चाहने वाले भी ऐसा सोचेंगे, हुसैन मौला तो फरमा रहे मुझे वो घर अच्छे लगते हैं जहां सकीना और रबाब नामी औरतें होती हैं। वफादारी का हक अदा कर दिया इस बीबी ने। कुछ दिन पहले इमाम हसन के ताबूत की ज़ियारत की थी ना आपने। मैं उस दिन जब मजलिस पढ़ रहा था तो एक जुमला मेरे जहन में आया, मैंने कई मजलिसों में पढ़ा, आपको भी हदिया कर रहा हूं। क्या गुर्बत है इमाम हसन की। इमाम हुसैन की ज़ौजा तो लाशा धूप में देख कर आई तो जब तक जिंदा रही कभी साए में नहीं बैठी, मगर क्या गुर्बत है इमाम हसन की कि ज़ौजा ही जहर दे रही है। इमाम हुसैन के मजार पे कीमती फानूस लगे हुए हैं, महंगे कालीन बिछे हुए हैं, मगर इमाम हसन की कब्र पे चिराग जलाने को कोई नहीं है, साहिबान भी नहीं है। हमारे भाइयों ने तो इस मजलिस के लिए टेंट लगाया ताकि धूप के वक्त में धूप ना आ जाए, आपको तकलीफ ना हो, मगर जरा कुछ देर के लिए मदीना तो चलिए, वहां इमाम हसन मुश्तबा की कब्र पे कोई साहिबान भी नहीं है। अज़ादारों, अजीब किस्मत है इन दोनों भाइयों की। एक भाई के जनाजे पे तीर मारे गए हैं और एक भाई का जनाजा तीरों पर रहा है। जी बहुत बहुत सख्त इम्तहान, बहुत सख्त इम्तहान उस वक्त में हजरत अब्बास का था जब इमाम हसन के जनाजे पे तीर मारे जा रहे थे। हजरत अब्बास ने तलवार निकाल तो ली थी मगर एक आवाज इमाम हुसैन की आई थी, अब्बास ये मदीना है, करबला नहीं है। अजरुकम अल्लाह। चलिए कुछ देर के लिए अपने जहनों को शाम ले चलिए। काफिला रिहाई पाकर करबला से मदीना जाना चाहता है। बीबियां शाम से रिहाई पाकर जा रही हैं मदीने की तरफ। मेरी बीबी ज़ैनब ने 10 दिन तक शाम में मातम किया है और एक दिन ऐसा आया कि शोहदा के सर आना शुरू हुए और एक ऐसा वक्त भी आया कि एक गठड़ी लाके रखी गई जिसमें कुछ चादरें निकली, कुछ जेवरात निकले। एक एक चादर को देख के जनाबे ज़ैनब ने बीबियों को आवाजें दी, भाभी उम्मे कुल, भाभी उम्मे लैला तुम्हारी चादर आ गई, भाभी उम्मे फरवा तुम्हारी चादर आ गई। वो सख्त मंजर था जब एक छोटी चादर पर निगाह गए।
अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। जनाब सकीना की चादर उठाई और कब्र सकीना पर फैला दी। सकीना, तुम्हें वतन जाने का बड़ा शौक था, बार बार हमसे कहते थे कि कब मदीने जाएंगे, काफिला जा रहा है, मेरी बच्ची हमारे साथ मदीने चलो। बीबी बाहर आई तो महमिलें खड़ी थी, रंगीन कपड़े लगे हुए थे। इमाम सज्जाद को कहा, ज़ैनुल आबिदीन, मैं इन मामारियों में नहीं बैठूंगी, इन्हें काले कपड़ों में तब्दील करवाओ। इजअलूहा सौदा हत्ता यालमन नास नहनु फी अदाए औलाद ज़हरा। ऐ ज़ैनुल आबिदीन, काले कपड़े लगवाओ ताकि जहां जहां से ये सवारियां गुजरें लोग समझ जाएं कि हुसैन के अज़ादार जा रहे हैं। अजरुकुम अल्लाह। इमाम सज्जाद ने काले कपड़े लगवाए, महमिलें तैयार हुई, सारी बीबियां महमिलों में बैठ गईं। इमाम सज्जाद ने फरमाया, फूफी अम्मा ज़ैनब, अम्मा रबाब नजर नहीं आ रही हैं। बीबी ने फरमाया, मुझे पता है मेरी बहन कहाँ है, चलिए जरा जिंदान शाम की तरफ कदम बढ़ाइए। अब जो जिंदान शाम में कदम रखा तो क्या देखा, जैसे कोई माँ अपने बच्चे को गले से लगाए हो ना, ऐसे जनाबे रबाब ने कब्र सकीना को अपने सीने से लगाया हुआ है और एक जुमला दोहरा रही है, सकीना उठो, हम मदीने वापस जा रहे हैं। अजरुकुम अल्लाह। जनाबे ज़ैनब ने आगे बढ़कर कहा, भाभी काफिला तैयार हो गया, चलिए हम मदीने जा रहे हैं। तो नहीफ सी आवाज में कहा, ज़ैनब, मेरा मदीने में कौन है, मेरा वाली करबला में रह गया, मेरी बच्ची अकेली है। इमाम सज्जाद ने फरमाया, तो आकर महमिल में बैठी। काफिला कुछ आगे बढ़ा, मगर बार बार महमिल का पर्दा हटा हटा कर सकीना की कब्र को देख रही थी। जनाबे ज़ैनब ने अंदाजा किया कि भाभी को बच्ची याद आ रही है, तो शाम की देहात की औरतों को जनाबे ज़ैनब ने आवाज देकर कहा, ए शाम की देहात की औरतों, शाम की औरतों, मुझ पे एक एहसान करोगी? सारी औरतों ने कहा, बीबी हुक्म करेंगी। जनाबे ज़ैनब ने फरमाया, हमारी सकीना को अकेला ना छोड़ना, हमारी सकीना को अकेला न छोड़ना। अल्लाह आपको शाम ले जाए जनाबे सकीना की ज़ियारत के लिए। अब जब जाए ना आप, तो जाली से कब्र को जरूर देखिएगा। आज भी शाम के देहात की औरतें खिलौने ला के डालती हैं और एक नौहा पढ़ती हैं, तुम्हारी फूफी से वादा किया था, हम तुम्हारी कब्र पर आते रहेंगे। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। रोना आ रहा है तो अपनी आवाजों को आजाद करेंगे। अल्लाह आपको किसी गम में न रुलाए। जब मजलिस में बैठा करें ना तो तकल्लुफ करके न रोया करें। इमाम जाफर सादिक दुआ देते हैं, इमाम रिजा दुआ देते हैं रोने वालों को। काफिला शाम से चला, एक ऐसे रास्ते पर आकर काफिला पहुंचा जहां से दो राहें निकलती थीं। इमाम को आवाज देकर बीबी ज़ैनब ने फरमाया, ज़ैनुल आबिदीन, एक रास्ता कहां और दूसरा रास्ता कहां जाता है? मौला ने फरमाया, फूफी अम्मा, एक मदीने जाता है और एक करबला जाता है। बस जैसे ही करबला सुना, फरमाया, मेरी सवारी करबला की तरफ मोड़ो, मुझे अपने भाई की कब्र पे पहले जाना है। वहां आजादारों, पहला ज़ाहिर कब्र इमाम हुसैन जनाबे जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह अल-अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने गुलाम अतिया के साथ आए हुए हैं। पहली मर्तबा कब्र हुसैन पर आए, अपने गुलाम को बुलाकर कहा कि मुझे यहां बिठा के दूर चला जा और दूर बैठकर मुझे देखता रहे, अगर मैंने तुझे आवाज दी तो मुझे सहारा देना आके। जाबिर इमाम की कब्र पर बैठे बात कर रहे हैं। अतिया कहता है, मैं दूर से महसूस कर रहा था जैसे हुसैन मेरे मौला जाबिर से बातें कर रहे हैं। यानी पहले जाबिर कुछ कहते हैं, फिर जैसे कब्र से जवाब आ रहा हो। अभी इस कैफियत में थे कि एक मर्तबा चौंक कर खड़े हुए और मुझे इशारा किया। मैं दौड़ता हुआ आया तो मुझे कहने लगे, मुझे उठाकर दूर ले जाओ और जरा किसी टीले पे खड़े होकर इस तरफ देखो, वहां से कोई आ तो नहीं रहा है। अतिया कहता है कि मैंने अपने मौला को, अपने मालिक को, जाबिर को दूर ले जाके बिठाया और एक टीले पे खड़े होकर मैंने एक जानिब देखा तो क्या देखा, काले अलम आ रहे हैं। तो मैंने जाबिर से जाकर कहा, काले अलम आ रहे हैं। कहने लगे, होशियार रहना, ये हुसैन की बहन ज़ैनब आ रही है। ऐसा लगता है जैसे इमाम हुसैन की कब्र से आवाज आई हो, जाबिर मेरी कब्र छोड़ के दूर चले जाओ, मेरी बहन आ रही है, मेरी बहन मुझसे मिलने आ रही है। जैसे ही करबला में जनाबे ज़ैनब की सवारी पहुंची, मेरी बीबी ने ऊंट बिठाने का इंतजार नहीं किया, खड़े ऊंट से खुद को गिरा दिया और इमाम हुसैन की कब्र पे जाकर गिरी है और एक मरसिया पढ़ा है, हुसैन, ज़ैनब तुम्हारी अमानत को शाम में छोड़कर आ गए, सकीना हमारे साथ करबला नहीं आई। अला लानतुल्लाह अला कौमिज़ ज़ालिमीन।
या अल्लाह इन आवाज़ों पर रहमत नाजिल फरमा, बानियान की तौफीक़ात रिज़्क़ इज़्ज़त में इजाफ़ा फरमा। उलमा व ज़ाकिरीन जो अभी पढ़ेंगे उनके पढ़ने को अपनी बारगाह में कबूल फरमा, शहीद के दर्जात को बुलंद फरमा, ज़वार मंजूर की वालदा को सेहत अता फरमा, इमाम के ज़ुहूर में ताजील फरमा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद।